हम तो सुरक्षित रहे, लेकिन उसके मन में इस संप्रदाय के प्रति जो संदिग्ध भावना सामने आई, उसके भी हम ही जिम्मेवार हैं। आमतौर पर सभी परिवारों में बच्चों को समझाते समय हम भी यही बात सामने बच्चों को या परिवार वालों को कहते हैं कि भाई हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, जिसके कारण निगेटिव थिंकिंग के साथ, नकारात्मक रूप के साथ लोगों के सामने इस पंथ की, इस धर्म की छवि बनती जा रही है। और इसीलिए हमने इस विधिवाक्य को आपको सुनाने का सोचा। जब भी हम सभी लोगों के साथ में देखते हैं, जैसे कि किसी चीज को आप किसी दुकान में खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसके दुकानदार फायदे बोलेगा या नुकसान बोलेगा? हर कोई किसी चीज में दोनों भी होते हैं, कोई फायदे होते हैं, कोई नुकसान भी होती है, कुछ त्रुटियां भी होती है। दुकानदार क्या बोलेगा? उसके फायदे ही बोलेगा। जब हम जिस धर्म संप्रदाय के अनुयायी है, हमारा भी अपना कर्तव्य है, जिस धर्म संप्रदाय की आचार विचार प्रणाली हम अपना रहे हो, उसी का भी पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक रूप का जो कार्य है, उसके जो फायदे हैं, उसके जो बने गए हैं हमारे शास्त्र में दिए हुए जो आशीर्वाद के रूप में, विधि के रूप में जो भी फायदे बोले गए हैं, उसका अनुपात हमने लोगों के सामने या अपने परिवार के सामने रखना चाहिए। और इसीलिए विधिवाक्य को हम जाने। इस विधिवाक्य का हम ब्रह्म विद्या शास्त्र में जो भी बात समझानी शास्त्र में समझाई हुई है, इसी को आपके सामने लेके रखेंगे। ब्रह्म विद्या शास्त्र में काफी बातें समझाई हुई है, जैसे कि हर कोई नाणे को, जैसे कि रुपया होता है, उसको दो पहलू होते हैं, छापा काटा जिसको कहते हैं, वैसे ही हर विधि के साथ विधि और अविधि, विधि और निषेध, ये दोनों को भी समझना चाहिए। एक विधि करते समय हमसे दूसरी अविधि नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी अविधि करते समय उससे भी हम उसमें से कुछ न कुछ विधि को हासिल कर सके। विधि करते समय कहीं हमसे एक विधि करते हो तो दूसरी अविधि नहीं बननी चाहिए, ऐसी सावधानता तो होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम एक ही बात को समझ जाते हैं कि बस विधि विधि ही करनी है। कभी कभी वो विधि अविधि में भी कन्वर्ट हो सकती है। परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, तो विधि विधि नहीं होता है। श्री नागदेवाचार्य जी के परिवार में काफी लोग, काफी माता बहनें, संत महात्मा बने हुए थे, और नागदेवाचार्य जी स्वामी जी की ब्रह्म विद्या शास्त्र लोगों को हर समय, हर अवस्था में बताते जाते थे। एक दिन ऐसा ही कुछ प्रवचन हो रहा था, स्वामी जी ने जो विधि और निषेध बोले गए उसके बारे में चर्चा हो रही थी। प्रवचन में नागदेवाचार्य जी ने स्वामी जी के सूत्र के एक सूत्र के ऊपर भाष्य अपना देना शुरू किया। सूत्र था उस दिन का कुछ आचार का। साधक के लिए, जो भी साधक अपनी साधना में जुटा है, उस साधक ने क्या करना चाहिए?
तो स्वामी जी का सूत्र था, तुम्मा बोड़ी गंगा समानची हुआ गंगा। आचार्य जी भक्तों को बता रहे थे कि जो भी ईश्वर का साधक होता है उसने जहां भी जैसे भी जो भी पानी उपलब्ध है वो पानी पीना चाहिए। पानी के लिए कोई और साधन अपनाना नहीं चाहिए कि अच्छा ही पानी पिए, शुद्ध ही होवे। जहां जब जैसे मिले वो पानी पी लेना चाहिए। बस नागदेवाचार्य जी सुना रहे थे और नागदेवाचार्य जी सभी भक्तों को इस बात को समझा रहे थे कि नित्य विधि का साधक हो या निमित्त विधि का साधक हो, कोमल अवस्था का हो या जरठ अवस्था का हो, जैसे अन्न के लिए अवस्था बोले गई है, किस अवस्था का पुरुष ने किस अवस्था का अन्न लेना चाहिए। अन्न की अलग अलग मात्रा बोली गई है, लेकिन पानी के लिए किसी भी साधक के लिए पानी के लिए जो भी पानी मिल गया वो पानी पीना चाहिए। सामने सुनने वाले सभी भक्तों में ये बात मन में पक्की बैठ गई, पानी के लिए किसी को मांगना नहीं चाहिए। जहां भी सार्वजनिक रूप से जहां जो भी पानी उपलब्ध होगा वो पानी पीना चाहिए। बस समझने वाले जितने भी बैठे होते उनमें सबके मन में यही भावना बैठ गई कि पानी के लिए जहां जो भी मिला वो पीना चाहिए। 10-15 दिन के बाद एक समय ऐसा ही आ गया जो आचार्य जी का आश्रम एक गांव से दूसरे गांव जाता था और दोपहर का समय था कि किसी आचार्य किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और आचार्य जी ने सामने एक माता बैठी थी, उसको बोल दिया कि भाई जरा पानी लाओ। वो झट से गई, उसके मन में वो बात पहले से फिट बैठ गई थी। जैसे ही उसने पानी के लिए बाहर झांका देखा तो एक नाला बह रहा था। उसके मन में तो भाव आचार्य जी के निरूपण का आई था और उसने बस ऐसा ही बोल दिया कि सब पानी एक जैसा होता है। आचार्य जी ने कहा जो बूढ़ी का हो या गंगा का हो, अच्छा हो या कैसे भी हो, जो भी है वो पानी लेना चाहिए। जबकि उसने उस नाले का पानी उठा लिया और आचार्य जी को सुना। देखो जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो पहुंचे हुए ज्ञानी होते हैं, उनका बोलने का समझाने का तरीका भी कुछ अलग सा होता है। किसी चीज को कैसे समझाना चाहिए, आचार्य जी ने उस पानी को तो पी डाला और उसको बैठने के लिए कहा और एक ही बात में उन्होंने उस बात को समझाया। आचार्य जी बोले कि बूढ़ी गंगा समान ये अपनी आसी, नदी का हो या कैसा भी हो, जब हमें पीना हो तो जो जहां जैसे मिल गया वो पीना चाहिए। लेकिन जब दूसरों को देना है, अपने से बड़ों को देना है या विधि के साथ किसी को वो पानी अर्पण करना है, तो बूढ़ी, गंगा तो गंगा। देते समय और लेते समय एक ही सूत्र है, लेकिन एक सूत्र हमारे लिए कुछ अलग बोल रहा है, वही सूत्र दूसरों के लिए कुछ अलग बोल रहा है। बस इसी बात को हम नहीं समझ पाते। आम तौर पर एक ही बात को हम पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपने लोगों के सामने ये बयान दे दिया कि हमारे धर्म में हमने नहीं खाना है, आप तो सुरक्षित हो गए। लेकिन अगले के मन में आपके पंथ के प्रति क्या भावनाएं बन गई, कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है।